वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। देखो बच्चों, हम इसमें कक्षा नंबर 6 पाठ नंबर 10 ये है हमारी एक कविता है झांसी की रानी। इसमें हम कविता के प्रश्नों को यानी कि कविता से आगे के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कविता को पढ़ा है और उसको कंप्लीट कर लिया है, समाप्त कर लिया है। इसमें हम अगली वीडियो में हम इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इसमें ए पार्ट है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है और काली घटा गिरने की बात क्यों की गई है। चलिए बच्चों जानते हैं। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना की ओर संकेत किया। जैसे कि बच्चों हमने उसमें पढ़ा था ना कि महलों में खुशियां आई है लेकिन पता ही नहीं चला, अचानक से काली घटा चुपके चुपके से आ गई है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो झांसी की रानी थी उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो काल घटा का वर्णन किससे किया गया है? राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना से किया गया है। काली घटा गिरने की बात क्यों कही है? जो राजा जी की मृत्यु से रानी के जीवन की खुशियों का अंत हो गया था, यानी कि रानी के जीवन में खुशियां नहीं रही थी, उनके जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। क्योंकि बच्चों देखो, जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो रानी को युद्ध करने पड़े थे, अंग्रेजों के साथ मुकाबला करना पड़ा था, तो रानी के जीवन में दुख आया था, तो सुख का समाप्त हो गया था और उनके जीवन में दुख आ गए थे, तो इसलिए काली घटा का वर्णन किया गया। ये था प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान है जो वो हमें क्या बताना चाहती है। देखो बेटा, जो कविता की दूसरी पंक्ति है उसमें भारत को बूढ़ा कहा गया है या फिर उसमें क्या कहते हैं, उसमें फिर नई जवानी आने की बात कही गई है। तो यह बात क्यों कही है, इसके ये बात कहने का क्या मतलब है, वो हमें ये बात कहकर क्या बताना चाहती हैं। देखो बच्चे जानने की कोशिश करते हैं। इन शब्दों के प्रयोग द्वारा, यानी कि जो बूढ़ा नई जवान, इन शब्दों का प्रयोग किया है, इनके द्वारा जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, हमें जो हमारी कवित्री हैं, वो हमें यह बताना चाहती है कि वर्षों की गुलामी के बाद, यानी कि सालों की वर्षों की गुलामी के बाद भारत को किस वृद्ध की भांति, यानी कि भारत को किस बूढ़े की भांति जर्जरित कर दिया। लेकिन जो बेटा देखो, वो हजारों सालों से 100 सालों से गुलाम था। जब हमारा देश वो कई सालों से गुलाम था, तो अगर किसी चीज को ज्यादा टाइम हो जाता है, ज्यादा समय हो जाता है, तो वह चीज बूढ़ी हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है जो बूढ़ा भारत है उसमें भी नई जवानी आई है, लेकिन जो यानी कि जो बहुत सालों से आजाद है उसमें भी स्वतंत्रता पाने की चिंगारी उभर गई है। लेकिन यह 1757 की क्रांति है, जो सन यानी कि 1857 की जो क्रांति है वो भारतवर्ष में, यानी कि बूढ़े भारत में, यानी कि गुलाम भारत में भी नई जवानी यानी कि नया जोश लेकर आई है। भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक नई उमंग दिखने लगी है। यानी कि जो बच्चों, जो देश इतने सालों से गुलाम था, इतने सालों से अंग्रेजों के कब्जे में था, उसमें भी स्वतंत्रता पाने की चाह बढ़ गई है। यानी कि कोई चीज बच्चों पुरानी हो जाती है तो उसको हम बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं ना, तो इसलिए इसमें भारत को भी बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि वो कई सालों से गुलाम था, उसमें भी नई जवानी आई है, उसमें भी नया जोश आया कि वो भी अपने देश को आजाद करवाएंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। देखो बच्चों, हमें झांसी की रानी के जीवन के बारे में बताना है, अपने हिसाब से कुछ शब्द लिखने हैं और हमें यह भी बताना है कि हमारा बचपन कैसा था और झांसी का बचपन, यानी कि जो झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई रानी थी, उनका बचपन कैसा था।
चलिए जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती ही संतान थे। इकलौती संतान का मतलब होता है बच्चों अपने पिता की से केवल एक ही बच्ची थी, ना उसका कोई भाई था ना कोई उसकी बहन थी। जो नाना दूधपत पेशवा थे उन्होंने मुंह बोले भाई थे, यानी कि उनके मुंह बोले भाई, सगे भाई नहीं थे, वैसे कहने के भाई थे। बचपन से ही वह उनके साथ पढ़ी थी और उनके साथ ही खेलती थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है वह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था, परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद राजा की मृत्यु हो गई थी और रानी की कोई संतान भी नहीं थी। तब तक रानी को कोई बच्चे भी नहीं हुए थे। रानी को लावारिस समझकर, यानी कि रानी का कोई भी नहीं है, ना ही उसके पति है ना ही उसके बच्चे हैं, रानी को लावारिस समझकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेना भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया था। रानी यह सब देखकर क्रोधित हो गई थी। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और किसी वीर पुरुष की भांति रण क्षेत्र में आ डटे। देखो बच्चे इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसका विवाह तो झांसी के राजा गंगाधर साहब के साथ हो गया था, लेकिन जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के कुछ ही समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई थी। और रानी की जब राजा की मृत्यु हुई, रानी की कोई संतान भी नहीं थी। झांसी को लावारिस समझ कर, यानी कि झांसी का अब कोई भी नहीं रहा, यानी कि झांसी बच्चों वहां एक राज्य का नाम था। झांसी किसका नाम था? राज्य का नाम था। उस राज्य को लावारिस समझकर, यानी कि अब इसका वारिस तो कोई भी नहीं है, ना ही तो राजा है ना ही आगे राजा का पुत्र है, तो उस झांसी को लावारिस समझकर कि इसका तो कोई वारिस ही नहीं है, लॉर्ड डलहौजी थे जो, उन्होंने अपनी सेना को भेजकर, लॉर्ड डलहौजी बेटा एक अधिकारी थे, उन्होंने अपनी सेना को भेजकर दुर्ग पर, यानी कि वहां पर अपना झंडा फहरा दिया था कि अब ये राज्य मेरा हो जाएगा। लेकिन रानी को यह सब बात पसंद नहीं आई, वह ये सब देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। और रानी ने युद्ध का ऐलान कर दिया कि मैं इसके खिलाफ युद्ध लड़ूंगी, और वीर पुरुष की भांति, यानी कि एक वीर पुरुष यानी कि मर्दों की भांति रण क्षेत्र में आ खड़ी हुई। लेफ्टिनेंट वॉकर को उन्होंने परास्त किया, वह जख्मी होकर भाग गया। रानी 100 मील लगातार घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची और उनका घोड़ा थककर मर गया। देखो बच्चे जो लेफ्टिनेंट वॉकर था उन्होंने परास्त किया, यानी कि लेफ्टिनेंट वॉकर को भी उन्होंने युद्ध में हरा दिया, उनको जख्मी कर दिया और वह जख्मी होकर वहां से भाग गया। कौन भाग गया? लेफ्टिनेंट वॉकर जख्मी होकर भाग गया। रानी 100 मील दूर, यानी कि 100 किलोमीटर, यानी कि 100 मील दूर अपने घोड़े पर कालपी तक पहुंच, यानी कि यमुना नदी के किनारे तक पहुंच गई और उनका घोड़ा वहां जाकर थक गया और उसकी मृत्यु हो गई। यमुना किनारे पहुंच गई थी। यमुना किनारे उन्होंने फिर से अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, और उन्होंने अंग्रेजों को वहां फिर से हरा दिया और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। जो अंग्रेजों का मित्र सिंधिया राजधानी, यानी कि जो सिंधिया राजा थे, वहां के राजा कौन थे? सिंधिया, और वह अंग्रेजों से डर कर उससे मित्रता कर ली थी और अपना राज्य छोड़कर भाग गया था। अंग्रेजों की सेना ने फिर से रानी को घेर लिया और फिर अंग्रेजों की, यानी कि रानी वैसे तो विजयी हो गई थी, लेकिन फिर से अंग्रेजों की सेना ने रानी को घेर लिया था। इस बार जनरल स्मिथ सामने आया था, यानी कि जनरल स्मिथ थे जो, वह रानी से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई रानी ने उन्हें भी हरा दिया था। रानी के साथ उनकी सखिया कान्हा और वंदना भी अब की बार युद्ध में लड़ने के लिए आई थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी थी। जनरल स्मिथ को रानी ने परास्त किया, यानी कि जनरल स्मिथ को भी रानी ने हरा दिया था और पीछे से यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया। रानी फिर भी दुश्मनों से लड़ती हुई उनकी सेना को पार कर निकल गई, यानी कि उन दुश्मनों से लड़ती लड़ती जैसे तैसे करके उनसे बचकर निकल गई। लेकिन जैसे वो वहां से भाग कर निकली, सामने एक नाला आ गया था और रानी का नया घोड़ा नाले को पार करने से हिचक रहा था और वह वहां पर रुक गया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। इतने में अंग्रेज गढ़सवार ने, बच्चों यहाँ पे घुड़सवार आएगा, घुड़सवार वहां आकर पहुंचे, यानी कि जो अंग्रेज घोड़े पर सवार थे वो वहां आकर आ गए और रानी तो बिल्कुल अकेली थी और उनके दुश्मन
बहुत सारे थे। वार पर वार होने लगे और आखिरकार रानी घायल होकर रानी लक्ष्मीबाई गिर पड़ी, वीर गति को प्राप्त हो गई और लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक रानी की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, ये तो हमने पढ़ा है कि हमें कविता में झांसी की रानी के बारे में क्या बताया गया है। आगे हमें अपने बचपन और झांसी की रानी के बचपन के बारे में बताने कि उनका बचपन कैसा था और हमारा बचपन कैसा था। झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। बचपन से उन्हें तलवार चलाना सीखा था। बर्छी, ढाल, कटारी से ही उनकी दोस्ती थी, यानी कि इन सारी से बचपन में वैसे तो लड़कियां क्या करती है, गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के खिलौने क्या थे, तलवार, बर्छी, ढाल, कटारी, इन्हीं से उनकी दोस्ती थी और वह बचपन में इन्हीं सब चीजों के साथ खेलती थी। उन्होंने वीर शिवाजी की कहानी, जो वीर शिवाजी उनकी कहानियां बिल्कुल मुझबानी याद थी, यानी कि बिना देखे याद थी। नकली युद्ध करना, दुश्मन को घेरने के तरीके ढूंढना, शिकार खेलना, किले तोड़ना, उनके ये सभी प्रिय खेल थे। वह महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा भवानी की पूजा किया करती थी और वीरता तो उसमें बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी तलवारों के वार देखकर मराठे भी खुश हुआ करते थे और हमारे बचपन में ऐसी कोई खासियत नहीं, हम तो गुड्डे गुड़ियों के साथ ही खेल लेते थे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। देखो बच्चों, वीर महिला की इस कहानी में, यानी कि जो वीर महिला है, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई की इस कहानी में ऐसे कई पुरुषों के नाम आए हैं जो इतिहास की वीर स्त्री, जैसे कि वीर शिवाजी, नाना धुंधपत पेशवा, तात्या, चतुरजीउल्ला, अहमद मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। इतिहास की कुछ वीर स्त्रियां हैं। ये तो थे हमारे कौन वीर थे, ये स्त्रियां कौन है? कितूर की रानी चिन्मा, रजिया सुल्तान, हाड़ा रानी, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, पनाधाय। छात्र इनकी कहानियां खोज कर पढ़े, यानी कि इन सभी की कहानियां खोजे और पढ़े। ये थे हमारे बच्चों कहानी के प्रश्न। किसके थे? कविता के प्रश्न। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है और कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? देखो बच्चे, इस कविता में हमें ये बताना है कि उसमें किस दौर की बात की गई है और कविता से उस समय के माहौल के बारे में बताना है कि उस समय का माहौल कैसा था। देखो बच्चों, कविता में सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आम जनता पर अपना अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजाओं और नवाबों की मान मर्यादा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। इस कारणों से देशवासियों ने उनके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया और क्रांति की लहर फूट पड़ी। देखो बच्चों, यह किस दौर की बात की गई है? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात की गई। उस समय का माहौल कैसा था कि उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर, यानी कि देश के विभिन्न राज्यों पर, रियासतों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और जो आम जनता थी उन पर वो अपना अत्याचार उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। राजाओं और नवाबों की मान मर्यादाओं को उन्होंने मिट्टी में, यानी कि जो राजा है, नवाब, उनकी जो मान थी, मर्यादा थी, उनकी जो इज्जत थी, उन सभी को मिट्टी में मिला दिया था। इस कारण से देशवासियों में उनके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया, यानी कि जो हमारे देशवासी थे, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया और क्रांति की लहर टूट पड़ी, यानी कि इस कारण युद्ध हो गए।
दूसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहते हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान तो कौन है? हमारी कवित्री हैं, और रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने मर्दानी क्यों कहा है? वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब मर्दों के गुण, स्वभाव और कार्य माने जाते हैं। यानी कि ये सब गुण किसमें होते हैं? मर्दों में होते हैं। और युद्ध करना, हिम्मत, ताकत, ये सब मर्दों के ही काम होते हैं। इतिहास में संभवतः यानी कि इतिहास में पहली बार एक स्त्री में ऐसे गुण पाए गए हैं, और उसने जमकर दुश्मनों से मुकाबला भी किया है, उनके दांत भी खट्टे किए हैं, यानी कि उनको हराया भी है। तो इसी कारण सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है। ये थे बच्चों हमारे कल्पना और अनुमान के प्रश्न। आगे चलते हैं खोजबीन प्रश्न। कौन से हैं? खोजबीन प्रश्न। चलिए इनको पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। उस जमाने में तो ये हथियार होते थे, आजकल के हथियार कौन से होते हैं? आजकल के हथियार है बंदूक, मशीन गन, AK-47, AK-56, राइफल, पिस्तौल, टैंक, एटम बम, तोप, मिसाइलें, ऐसे बहुत सारे हथियार होते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है? पता करो। देखो बच्चों, लक्ष्मीबाई के समय की तुलना में आजकल लड़कियां बड़ी संख्या में भारतीय सेना का हिस्सा, यानी कि पहले के जमाने में लड़कियां फौज में, पुलिस में भी यानी कि भारतीय सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यद्यपि आज के समय को देखते हुए यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती, फिर भी उस समय की तुलना में तो यह बहुत ज्यादा बेहतर है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं बच्चों, भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे भाषा की बात के प्रश्न उत्तरों को। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है? पता करो। देखो बच्चों, झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे और बनारस के आम का के की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। का देखो झांसी रानी अलग है, झांसी अलग। अब रानी तो देखो बच्चों कहीं की भी हो सकती है, लेकिन झांसी वह कहाँ की रानी है? झांसी की रानी है। तो ये एक वर्ड बन गया ना, तो की से 2 चीजों को की का प्रयोग करके हमने एक बना दिया। मिट्टी अलग और घरौंदा अलग है। मिट्टी का घरौंदा, अब हमने का प्रयोग करके उन शब्दों को एक बना दिया, यानी कि का के की इन 2 संख्याओं का संबंध बना देते हैं, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ देते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ का के की का प्रयोग कहाँ और किया जा सकता है, क्यों हो रहा है। देखो बच्चों, का के की का संबंध है, ये कारक के चिन्ह है। किसके चिन्ह है? कारक के चिन्ह है। इन्हें प्रसग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंध संख्या के अनुसार होता है, यानी कि 2 शब्दों के बीच में संबंध बनाना, उनको जोड़ने का काम करते हैं। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की और पुल्लिंग लिंग संबंधी संज्ञा के काग का प्रयोग होता है। और बहुलिंग संबंधी, देखो बच्चों, जहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया होता है तो वहां पे की आएगा, और जहाँ पे पुरुष लिंग का संबंध होता है वहां पे का आएगा।
और जहां पे बहुवचन पुल्लिंग यानी कि बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है वहां पे के आए। ठीक है बच्चों, अभी इनको पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखो, झांसी की रानी, अब यहाँ पे रानी क्या है, स्त्री है, इसलिए इसके पूर्व यानी कि इससे पहले की लगाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अगर स्त्रीलिंग का प्रयोग है तो की आएगा, पुल्लिंग का प्रयोग है तो का आएगा, और बहुवचन पुल्लिंग है तो के आएगा। अब इसमें रानी तो क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इससे पहले यानी कि इससे पूर्व क्या आ जाएगा, की आ जाएगा। पेड़ की छाया, अब छाया भी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए भी इसमें स्त्री यानी कि छाया से पूर्व क्या आ गया, की आ गया। मील का पत्थर, पत्थर क्या है, पुल्लिंग है, पत्थर क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, का। मिट्टी का घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा भी क्या है, पुल्लिंग है, मिट्टी का घरौंदा भी क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए इसके पहले क्या आ गया, का आ गया। ढाक के 3 पात, अब देखो बच्चा, इसमें पात क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें क्या बहुवचन, यानी कि जब चीज एक या फिर एक से अधिक चीजों के बारे में बताया जाता है, वो हमारे कौन से होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसमें 3 पात के बारे में वचन वर्णन किया गया, तो वैसे तो ये पुल्लिंग है, लेकिन 3 का वर्णन किया गया, तो यहाँ पे बहुवचन है, तो इसलिए इसमें के आ जाएगा, के आएगा, इसलिए इसमें क्या आएगा, के आएगा। रेशमा के बच्चे, अब इसमें बच्चे क्या है, पुल्लिंग, बच्चे भी है, बहुवचन की बात की गई, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, के आ गया। प्रेमचंद की कहानी, अब कहानी इसमें स्त्रीलिंग है, इसलिए की आ गया। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है, इसलिए इसमें का आ गया। बनारस के आम, आम इसमें क्या है बच्चों, बहुवचन है, बहुवचन पुल्लिंग है, इसलिए इसमें के आ गया, इसलिए इसमें के आ गया। एक बार इनको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। झांसी की रानी, अब देखो बच्चों, इसमें रानी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए रानी के साथ की आ गया। मिट्टी का घरौंदा, अब घरौंदा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ का आएगा। प्रेमचंद की कहानी, अब कहानी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए की आएगा। पेड़ की छाया, अब छाया भी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए की आएगा। ढाक के 3 पात, वैसे तो पात क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें बच्चों देखो 3 आया है, तो 3 हमारा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ के लगेगा, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, के आ गया। नहाने का साबुन, अब साबुन इसमें पुल्लिंग है, तो साबुन के साथ का लगेगा। मील का पत्थर, अब पत्थर भी पुल्लिंग है, तो इसलिए इसमें का लगेगा। रेशमा के बच्चे, बच्चे तो वैसे देखो बच्चे, वो बच्चे क्या है, बहुवचन है, बच्चों में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ के लगेगा। बनारस के आम, आम भी क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ के लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा प्रश्न समाप्त होता है, और इस प्रश्न के साथ हमारा ये कविता, हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमारा ये पाठ समाप्त होता है, इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।